पहाड़ों से घिरे देवपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरि था। हरि की पत्नी का नाम सरिता और दो छोटे बच्चे जूना और मुन्ना थे। हरि का परिवार सालों से खेती से अपना गुजारा करता था, लेकिन इस बार की बरसात ने उसका आधा खेत बहा दिया था। उधर गांव का महाजन भिरमल साहू ने हरि को बीज और खाद के लिए उधार दिया था, मगर ब्याज इतना भारी था कि हरि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। भिरमल साहू रोज घर के सामने आकर धौंस जमाता, ओ हरि, फसल पकते ही सारा उधार उतार देना, वरना तेरी जमीन मैं ले जाऊंगा। सरिता समझाती, अरे थोड़ी इंसानियत भी रखो साहू जी, ठंड भी सर पर है, थोड़े दिन मोहलत दे दो। मुझे दिल से ज्यादा हिसाब चलता है, समझी ना, साहू ने चुप्पी लेकर कहा। धीरे धीरे पहाड़ी ठंड ने पूरे गांव को जकड़ लिया। रातें इतनी ठंडी थीं जैसे हवा में बर्फ घुली हो। घर में जूना कांपते हुए बोली, अम्मा, कंबल लाओ ना, बहुत ठंड है। सरिता के पास बस एक पुरानी रजाई थी जिसे फाड़कर दो हिस्सों में काट दिया। उसमें रुई तो कम थी, मगर माँ का प्यार भरा था। इधर खेत की फसल अभी अधपकी ही थी, तभी अचानक पहाड़ी ओलों की बारिश ने आकर सब उजाड़ दिया। खेत में बर्फ के जैसे गोले गिरते गए और फसल बर्बाद होती गई। सारी रात हरि खेत में खड़ा रोता रहा। सुबह महाजन फिर आया, चल हरि, बकाया उधार दे, नहीं तो खेत छुड़ा देता हूँ। हरि हाथ जोड़कर बोला, साहू, फसल तो बर्बाद हो गई, कुछ दिन और दे दो, मैं मजदूरी कर दूंगा। बातें भी करता है, निकल घर से, जमीन अब मेरी। इतना कहकर भिरमल ने पंचायत के सामने कागज फाड़ दिए और खेत हड़प लिया। हरि की दुनिया उजड़ गई। घर छोड़े बिना उसके पास कोई चारा न था। बच्चे ठंड में कांप रहे थे। सरिता ने अपने आंचल में दोनों को समेट लिया। हरि बोला, चलो जंगल की तरफ, कोई तो आसरा मिलेगा। जंगल पार करते करते उन्हें एक टूटे फूटे मंदिर की झोपड़ी दिखी। वहीं रात गुजारी। ठंड इतनी कड़क की जैसे हड्डियां टूट जाएं। सुबह हरि ने जंगल में कुछ सूखी लकड़ियां काटी और गांव जाकर बेचने लगा। गांव वालों ने देखा, ये लकड़ियां जलने में देर नहीं करती और गर्मी भी खूब देती हैं। धीरे धीरे हरि की लकड़ियां गांव में मशहूर हो गईं। दिन ब दिन वो लकड़ियां बेचकर कमाने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि गांव की पंचायत में जाकर बोला, साहू का पूरा कर्ज भरने आया हूं और मेरी जमीन वापस चाहिए। पंचायत ने हिसाब किया, साहू के पास कोई बहाना ना बचा। जमीन वापस हरि के नाम कर दी गई। उस रात गांव में वैसी ठंड थी जैसे आसमान से सिर्फ बर्फ गिर रही हो। हर घर में हरि की लकड़ियां जल रही थीं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान फैल रही थी। सरिता ने आकाश की तरफ देखा और बोली, कहते हैं न, उम्मीद कभी नहीं मरती। हरि ने अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, ठंड बर्फ में से ही आग की रेखा निकलती है, बस उसे ढूंढना पड़ता है।